मेरा प्रोफाइल आपके सामने। मैंने डिग्री किया इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 1993 में किया था। काफ़ी वक्त हो गया है, 30 साल से ऊपर हो गए। ये मेरी स्किल्स हैं जो लेफ्ट में आपको नज़र आ रही है। ये मेरे वर्क प्रोफाइल है, कहाँ का मैंने काम किया है। ठीक है जी, यहाँ मैं काम कर चुका हूँ। ये मेरी स्किल्स हैं सारी। यही सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। सीसीएनए के अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे, वो जो डिस्कशन रहेगा किन चीज़ों पर रहेगा, क्या सिलेबस होगा। यहाँ पर एनसीपी नगेट्स .com भी हमारी साइट है, और इसको मैं पूरा लिंक को कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे सीसीएनए का सिलेबस मिल जाएगी, और इसको चैट बॉक्स में मैं डाल देता हूँ। सीसीएनए के अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अनूप जो है क्लास ले चुके हैं हमारी एक, और आप दोनों के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जो सीसीएनए का जो कैरिकुलम है वो यहाँ पे सारा मेंशन है, क्या क्या हम स्टडी करेंगे। तो सीसीएनए के कैरिकुलम में सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो आईपी के ऊपर रहेगा। आईपी के अंदर सबनेटिंग है, सुपरनेटिंग है, नेटवर्क आईडी है, ब्रॉडकास्ट आईडी है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम सिस्को के राउटर की तरफ जाएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। राउटिंग के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं जो हमें डिसीजन प्रोवाइड करते हैं कि ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह पर फॉरवर्ड किया जाए। टाइप्स ऑफ स्टैटिक राउटिंग के अंदर दो तरह के राउट्स हम पढ़ते हैं, स्टैटिक राउट्स और डिफॉल्ट राउट। डायनेमिक प्रोटोकॉल्स के अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स आते हैं, बट जो हमने स्टडी करना है सीसी एनए के अंदर, हमने ओएसपीएफ का डिस्कशन करना है। और हमने ये सारे कंटेंट्स पढ़ने हैं। ये सिलेबस आपके सामने है, कोई छूटेगा तो आप डिस्कशन करेंगे कि ये रह गया, वैसे रहेगा कुछ नहीं। फिर EIGRP का डिस्कशन होगा। डीजीपी एक वो प्रोटोकॉल है जो पूरे वर्ल्ड के आईएसपीज यूज करते हैं। बीजीपी को सीसीएनए में हम डिस्कशन करेंगे केवल 2 आवर्स, और सीसीएनपी में तब जब जाते हैं तो बीजीपी हम 10 आवर्स डिस्कशन करते हैं। और अगर कोई सेपरेटली बीजीपी पढ़ना चाहता है सीसीआई लेवल के अकॉर्डिंग, तो 3 मंथ्स रिक्वायर्ड है बीजीपी को पढ़ने के लिए। इतना बड़ा ये प्रोटोकॉल है। पैकेट फिल्टरिंग का मतलब ये है कि कैसे सिस्को के राउटर को एज ए फायरवॉल बनाया जाए। ये लेयर 3 फायरवॉल की तरह काम करता है। वैन के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसे की जाए। उसमें कैसे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया जाए, कैसे बंडलिंग बनाया जाए। फिर यहाँ पर एक वीपीएन का चैप्टर है, वीपीएन सीसीएनपी में आता है, बट यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देंगे।
इसमें हम केवल इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे CCNA के अंदर, और NP में इनका इन डेप्थ डिस्कशन किया जाएगा। IP वर्जन जो 6 है उसका भी कॉन्फ़िगरेशन होगा और डिस्कशन किया जाएगा। और फिर सिस्को की डिवाइस को कैसे मैनेज किया जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं आप तो ऑलरेडी वहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड होता है, तो आपने उसको मैनेज करने का है। IP सर्विसेज के अंदर हम डिवाइसेस को IP एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो IP एड्रेस प्रोवाइड करे, क्योंकि दो तरीके से वी कैन प्रोवाइड द IP एड्रेस टू द नेटवर्क डिवाइसेस, मैनुअली दे सकते हैं और हम ऑटोमेटिकली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ द DHCP सर्वर कर रहे होते हैं। लैन के अंदर जो पढ़ेंगे वो स्विचिंग के बारे में, विलान के बारे में, VTP के बारे में, STP के बारे में पढ़ेंगे, ईथर चैनल के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेटवर्क डिवाइसेस की सिक्योरिटी कैसे की जाए वो यहाँ पे पढ़ेंगे, और लास्ट में हम OSI का डिस्कशन करेंगे। फिर एक छोटा सा प्रोग्राम है, प्री डिफाइंड है, नेट पे अवेलेबल है, पाइथन के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाए। ये पाइथन तो एक अलग से कोर्स है, बट उसका एप्लीकेशन नेटवर्किंग में कैसे किया जाए। फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी का आपको इंट्रोडक्शन देंगे, SD-WAN का और QoS का। जो भी क्लासेस हम करेंगे उन क्लासेस के वीडियो तैयार किए जाएंगे, अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है। और जो वीडियोस होंगे वो 24/7 आपके पास अवेलेबल रहेंगे। 1 ईयर तक, 1 साल तक आपको उन वीडियो का एक्सेस रहेगा जो आपकी क्लास की अपनी वीडियो होंगी। CCNA ज्वाइन करने के बाद अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, CCNA की फीस आपने पेमेंट कर दिया 12 पे, और ये कोर्स फॉर एग्जांपल 2 मंथ में कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हम आपको परमिशन देते हैं कि आप +10 मंथ्स और NCP के साथ में अटैच रह सकते हैं। अगर 10 महीने के अंदर 5 बैच और होते हैं तो हर एक बैच में आप बैठ सकते हैं। ये परमिशन आपको वर्ल्ड में कोई प्रोवाइड नहीं करता कि एक बार पेमेंट लेने के बाद आपको साल में 6 टाइम्स वो CCNA रिवाइज कराएगा। ठीक है जी, ये फीचर कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे ट्रेनर मैं अकेला हूँ, जो कि आप जब तक भी पढ़ेंगे मैं अकेले ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी मल्टीपल ट्रेनर्स हो जाते हैं, कोर्स में छोड़ के चले जाते हैं बीच में से। तो वीडियो का एक्सेस 1 ईयर तक है। आपने मेरे से भी एक बिग बैच किया, बाकी मल्टीपल बैच भी किए, पूरे साल तक वीडियो का एक्सेस भी रहा। इसके बाद भी आप ना पढ़ पाएं तो फिर ये आपका अपना, आपके पास नेचर है, क्या करना चाहते हैं आप। लैब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लैब के लिए आपको एक दूसरे पोर्टल पे जाना पड़ता है, इसका नाम है लैब हब क्लाउड। और इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। आपकी जो लैब रहेगी, ये अब सब कुछ जो है ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है, हर एक चीज़ का मोड ऑनलाइन हो गया है। तो लैब जो रहेगा वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यूजर नेम पासवर्ड आपको दिए जाएंगे, और जो लैब है वो 24/7 एक्सेस रहेगी। जबकि पहले आप फिजिकली करने आते, फॉर एग्जांपल सैटरडे एंड संडे आपका बैच होता और आपका 11 से 1 होता, और 2 महीने बैच चलता, तो केवल आप 11 से 1 वाले ही टाइम स्लॉट में लैब ले सकते थे। 2 महीने के बाद नया बैच आता तो आपको टाइम नहीं मिलता। ऑनलाइन का फायदा ये हो गया कि
अब आपको 24/7 लैब का एक्सेस है। ये एक्सेस हम आपको 3 मंथ का प्रोवाइड करते हैं, 3 महीने का प्रोवाइड करते हैं। 3 महीने तक 24/7 आपकी लैब एक्सेस रहेगी। दूसरा बैच जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको थ्योरेटिकल क्लासेस और जो लैब हम करा रहे होंगे वो तो मिल जाएगा, लेकिन पर्सनली अपनी प्रैक्टिस के लिए लैब नहीं मिलेगी। लैब केवल 3 महीने तक ही एक्सेस। यहाँ तक बातें क्लियर है। लैब अलग से चाहिए तो वो चार्जेबल होगा, उसके लिए हमने अलग से सर्वर लगा रखी है। यहाँ तक सारी बातें भी क्लियर हैं, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर। नो सर, नो सर, राइट। अच्छा, तीसरा चीज के अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप क्या जॉब में सपोर्ट करोगे, तो भाई जॉब में बाकी इंस्टीट्यूशन तो बोलते हैं जी हम सपोर्ट करेंगे और हम आपका जो इंटरव्यू कराएंगे, यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हमने एनसीपी नेटवर्क के नाम से एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में जो भी एनसीपी के स्टूडेंट्स हैं वही हैं। इसमें एनसीपी स्टूडेंट्स हैं वो इसके मेंबर्स हैं और सालों से पढ़ रहे हैं, तो मिशन पर मौजूद हैं। तो वो जब कभी भी कोई भी वैकेंसी कहीं आती है, कहीं लीड आती है, तो वो क्या कर देते हैं, इस ग्रुप के अंदर उसको एडवर्टाइज कर देते हैं। आप भी जब ज्वाइन कर लेंगे पेमेंट आ जाएगा, आप भी इस ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। इस ग्रुप के अंदर टेक्निकल डिस्कशन भी लोगों का चलता रहता है, कोई हैंगअप कहीं हो जाता है। एक्स्ट्रा बातें इसके अंदर हम अपलोड नहीं कर पाते, एक्स्ट्रा चीजें आप जब डाल देते हो हम आपको ग्रुप से फिर एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि ये ग्रुप डेडिकेटेड है टेक्निकल डिस्कशन के लिए और जॉब से रिलेटेड के लिए। केवल एनसीपी के स्टूडेंट ही इसमें हम अटैच करते हैं। तो यहाँ पर उनकी मेल आईडी, उनके टेलीफोन नंबर होते हैं, वो आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करेंगे, उसमें एनसीपी का कोई रोल नहीं। ठीक है। हमारा काम है आपको नॉलेज देना। ठीक है जी। ऐसा कोई जादू नहीं है कि 3 महीने पढ़ के आपको कोई नौकरी लग जाएगी। सिर्फ हेल्प इतनी है कि पढ़ाने के बाद, 1 साल एक्सेस देने के बाद, लैब का एक्सेस देने के बाद इस ग्रुप में हम आपको शामिल रखते हैं। कंटिन्यू आप इसमें रहते हो, जब भी कोई जॉब निकलेगी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इतनी चीजें काफी हैं, कोई सवाल पूछना है तो पूछे, नहीं तो बैच क्लास की तरफ चलते हैं। जी भाई, चला जाए। यस सर चलो। अनूप को हम क्लास कल शाम दे चुके हैं, परसों। तो जितना इनको पढ़ाया है उतना हम यहाँ पे पढ़ा देते हैं। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना और डेमोस्ट्रेशन चाहते हैं तो हम पहले ही स्टॉप कर। ठीक है जी। रवि और जेपी, जेपी क्या फुल फॉर्म है आपका जेपी का भाई? जयशंकर पासवान है सर। जयशंकर पास। पासवान। तो जितना इनको पढ़ाया है अनूप को, उतना हम डिस्कशन आपके साथ में कर लेते हैं। सिलेबस भी हमने दिखा दिया है। कॉपी पेन अपने पास रखें, अनूप नोट कर चुके हैं, आप लोगों ने नोट करना है दोनों। ठीक है सर पेन लिया। टॉपिक का नाम है IPv4 एड्रेस। ये चैप्टर है जो कि 4 घंटे हमें लगते हैं इसके डिस्कशन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर लोग इस पे ध्यान नहीं देते। पहला जो डिस्कशन है वो है आईपी एड्रेस क्या है। अक्सर किताबों में एक डेफिनेशन होती है, इट्स अ यूनिक आईडी ऑफ अ होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक आईडी। जनरली हम ये समझ लेते हैं कि ये जो लैपटॉप है या पीसी है ये होस्ट होता है, ऐसा हम मान लेते हैं। क्योंकि बुक्स के अंदर जब डायग्राम देखते हैं तो हमें लैपटॉप के साथ में होस्ट लिखा हुआ नजर आता है या नोड लिखा हुआ नजर आता है। तो ये चीज ठीक थी। 1983 के अंदर वी कैन ओनली अप्लाई द आईपी एड्रेस ऑन द पर्सनल कंप्यूटर ओनली।
बट आज के डेट में आपका जो फोन है उस फोन पे भी आईपी एड्रेस पड़ता है। आपने जो आईपी कैमरा लगा रखे हैं, आपने जो कार में जीपीएस लगा रखा है, ये सारे के सारे आईपी बेस्ड हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गए, होस्ट हो गए। अब होस्ट केवल पीसी नहीं रह गया। इसी तरीके से एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है आईओटी, जिसको कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स। वस्तुओं का इंटरनेट। ये टेक्नोलॉजी 2030 से 2050 के बीच में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो आपके घर में किसी पॉट में अगर कोई प्लांट लगा हुआ है, कोई पौधा लगा हुआ है, और उस पौधे का पानी ड्राई हो जाता है, इसका जो वाटर है वो सूख जाता है, तो ये पेड़ आपको कॉल कर देगा और कहेगा कि भाई मेरी प्लांट आईडी ये है, मेरी लोकेशन ये है, और मेरा मैसेज ये है कि मुझे पानी की ज़रूरत है, आई वॉन्ट वाटर। तो ये कोई मिरेकल अचंबा नहीं है। डेली एक मैसेज हम लोग सुनते हैं, पानी की टंकी भर गई, कृपया बंद कर दें। ऐसे ही आने वाले टाइम में एक टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, RFID। ये बेसिकली एक चिप है जो कि हम आगे चलकर ह्यूमन बॉडी में आपके पास इम्प्लांट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आईओटी की बुक्स में लिखा हुआ है कि जब ये इंसान लेफ्ट राइट ऊपर नीचे चलेगा, तो जैसे मोबाइल फोन में 8 10 12 कनेक्शन बनते हैं, ये 2000 से लेके और 5000 तक वाईफाई कनेक्शन बनाएगा, चूंकि इसके भी एक चिप लग चुकी होगी और ये चिप IP वर्जन 6 पे काम करेगी। तो ये इंसान भी क्या बन जाएगा, होस्ट बन जाएगा। ये पौधा भी क्या बन जाएगा, होस्ट बन जाएगा। नोट करें। क्या नाम बताया आपने, जयशंकर है? हाँ जी सर। जयशंकर, और अभी क्लास के बाद आप लोग डिसीजन ले लें क्या करना है, क्योंकि अगर आप इस बैच में नहीं आना चाहेंगे तो अनूप को फिर हम कोई दूसरा बैच प्रोवाइड करेंगे। ठीक आप है सर। क्लास के बाद 9910 111 641 पे आमिर सर को कॉल कर लें। चाहे ज्वाइन करें तो भी, ना करें तो भी बता दें हाँ और no। क्योंकि दूसरा हैंगअप रहे वो ठीक नहीं है। इनको ठीक है आप सर। क्लास दे चुके हैं उस वाले बैच के अंदर। यस सर मैं अपडेट कर दूंगा सर क्लास को खत्म हाँ, होने के बाद। क्लास के बाद उनको से कंफर्मेशन की भी अगर करेंगे तो फिर कल ये बैच कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज फिर जो अनूप का जो टाइमिंग दूसरा आमिर सर सेट करेंगे वो रहेगा। बिल्कुल सर। नोट हो गया भाई? हाँ जी। तो आईपी एड्रेस जो है केवल पीसी में डालने वाली चीज नहीं रही, अब हर एक चीज में आईपी एड्रेस धीरे धीरे आ जाएगा। चिप जो है, नए बॉर्न बेबी जो आएंगे अस्पताल से उनको लगकर ये आई करेगी, यानी जैसे आधार कार्ड कंपलसरी है ये भी कंपलसरी हो जाएगा, ताकि जो है इंसानों को कंट्रोल किया जा सके। जैसे पहले गुलाम होते थे, तो अब आईटी के जमाने के अंदर भी लोग क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि हर एक की क्या लग जाएगी, चिप लग जाएगी। जब चिप लग जाएगी तो 24x7 हम क्या कर सकते हैं, इंसान को ट्रैक कर सकते हैं, क्या बातें कर रहा है, कहाँ आ रहा है जा रहा है, और इसको सिग्नलिंग भी दे सकते हैं, उसकी थॉट्स भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा नुकसान होने वाला है, कहने का मतलब ये है। दो आईडी की हमें जरूरत पड़ती है। एक टर्म होता है लॉजिकल आईडी और एक टर्म होता है फिजिकल आईडी।
अगर हमने अपनी बात किसी से कहनी है तो क्या उसको सुना सकते हैं जिसकी आत्मा निकल चुकी है? हाँ या नहीं? नो सर। उसको नहीं सुना सकते। बॉडी आपके सामने ही पड़ी है, इसका मतलब वो, उसका लॉजिकल नेम क्या हो गया? उसकी आत्मा निकलते क्या हो गया? लॉजिकल नेम क्या हो गया? खत्म हो गया। सारे लोग क्या बोलते हैं? डेड बॉडी बोलते हैं। है जी। फिर आप ये नहीं कहते हो पिताजी हैं या माता जी हैं, फिर क्या बोलते हो? डेड बॉडी। अस्पताल में भी डेड बॉडी कहा जाता है उसको, ठीक है जी। यस। तो भाई ये लाइन वाइन ना खींचेंगे, इसको मिटाएं। अभी लाइन वाइन ही में खींचते रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? विदाउट ड्राइंग। अच्छा जी, आपकी डिस्प्ले में भी लाइन खिंच जाती है क्या सर? हाँ, काय को नहीं खींचेगी। अच्छा। तो लॉजिकल जो आईडी है दो तरह की होती है। ये आपका और मेरा नाम है। ये नाम वर्जन 4 भी हो सकता है, वर्जन 6 भी हो सकता है। वर्जन 4 32 बिट्स का होता है, 32 बिट का होता है। और वर्जन 6 28। 128 बिट्स का होता है। ये 1983 में आया, ये 1999 में आया। फिजिकल जो आईडी है इसका हम कहते हैं कि ये मैक एड्रेस है। और ये 48 बिट्स बाइनरी होता है, या ये 12 करेक्टर का हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल होता है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसी तरीके से जो हेक्साडेसिमल है वो अल्फा न्यूमेरिक होता है, 0 से लेके 9 भी और ए से लेके एफ भी। तो 9 तक तो वही तरीका है लिखने का। अगर 10 लिखना चाहेंगे तो हेक्सा में हम ए लिखेंगे। 11 को बी से रिप्लेस कर दिया जाएगा, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। अगर हम अपनी डिवाइस के दोनों आईडी देखना चाहते हैं तो सीएमडी पे जाने के बाद IPCONFIG/ऑल में जाके हम देख सकते हैं CMD एंटर। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं IPCONFIG/ऑल। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारा जो कनेक्टिविटी है उसके जो कार्ड हैं कौन से हैं। तो ये रियल टेक का हमारा लैन कार्ड लगा हुआ है जहाँ पे आप वायर लगाते हैं। और ये वर्जन 6 वर्जन 4 का ये आईपी एड्रेस है। और ये है फिजिकल एड्रेस। तो ये फिजिकल एड्रेस अगर आपके लैपटॉप का है तो ये सब जगह सेम रहेगा, कहीं पे भी लैपटॉप को लेके चले जाएं। हिंदुस्तान में कहीं रहें, विदेश में कहीं रहें, ऑफिस में रहें, घर में रहें, लेकिन ये जो एड्रेस है ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू दी जहाँ पर मौजूद है। नोट करें।
जी नोट हो गया। यस सर। आईपी जो V4 है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आईपी जो V4 है ये डेवलप किया गया किसके थ्रू? IAN आयना के थ्रू। और इसको डिस्ट्रीब्यूट कराया गया इसके थ्रू, आयना के थ्रू। तो जो आयना है वो है इंटरनेट इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। और 1983 के अंदर ये अप्लाई किया गया। और इसके अंदर 32 बिट्स होती हैं। और इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। और एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। और जो बिट है वो या तो 0 होगी जिसको कि ऑफ कहा जाता है, या 1 होगी जिसको कि ऑन कहा जाता है। तो अगर सारी जो बिट हैं वो 0 हो जाती है तो इसकी वैल्यू 0 होती है इन डेसिमल। और अगर 1 हो जाती है तो इसकी वैल्यू होती है 255 इन डेसिमल। नोट करें। हेलो। जी हो गया। यस सर नोट। वर्जन 4 को हम डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो 4 ऑक्टेट होते हैं, हर ऑक्टेट को एक डॉट से हम सेपरेट करते हैं। और हर एक ऑक्टेट की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 255 है।
और ये जो है जर्नल फॉर्मेट है आईपी वर्जन 4 का, जिसमें टोटल आईपी V4 जो एड्रेस है वो आते हैं 2 की पावर 32, यानी 4.29, 10 टू दी पावर 9, नोट करें। सर एक बार दोबारा बता दीजिए, टोटल IPv4। टोटल IPv4 जो एड्रेस है वो 2 की पावर 32, कैलकुलेटर में 2 की पावर 32 करेंगे तो हम्म। 4.29, 10 टू दी पावर 9, 4 अरब 29 करोड़ एड्रेस वर्जन 4 में आते हैं। चलिए, ये वही हो गया। IPv4 जो एड्रेस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये 32 बिट्स का होता है IPv4 एड्रेस, और इसके अंदर कुछ नेटवर्क की बिट होती हैं और इसके अंदर कुछ होस्ट की बिट्स होती हैं। तो नेटवर्क की जो बिट्स हैं और होस्ट की बिट्स हैं वो वेरिएबल होती हैं। तो कितनी बिट्स नेटवर्क की होंगी, कितने बिट होस्ट की होंगी, ये पता लगता है किसके थ्रू? डिफॉल्ट मास्क के थ्रू। डिफॉल्ट मास्क जो होता है वो प्री डिफाइंड होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और ये 32 बिट्स का होता है। अब डिफॉल्ट मास्क डिपेंड करता है कौन सी क्लास का आईपी है, तो क्लास कैसे बनेंगी वो आगे देखते हैं। अगर क्लास ए का कोई आईपी है तो उसका मास्क होता है 255.0.0, और क्लास बी का कोई आईपी है तो उसका मास्क होता है 255.255.0.0, और क्लास सी का कोई आईपी है तो उसका मास्क होता है 3 टाइम 255.0. तो यहाँ पर जो 255 है ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और इस 255 का मतलब होता है 8 बिट्स 1 ऑन, यानी हम इसको /8 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 8 बिट ये हैं, 8 ये हैं, इसको /16 कहा जा सकता है। और ये नेटवर्क की बिट्स इसको जो है /24 कहा जा सकता है। तो क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की होती है, बी में 16 और सी में 24 बिट नेटवर्क की होती है। और जो जीरो है ये होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक जीरो बराबर बाइनरी के 8 जीरो होते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑक्टेट होस्ट के हैं, यानी क्लास ए में 24 बिट हैं, 24 बिट हैं जो कि होस्ट की हैं। क्लास बी में 16 बिट हैं जो कि होस्ट की हैं। क्लास ए में सी में 8 बिट हैं जो कि होस्ट की हैं। तो किसी भी क्लास का नंबर हो, कुल मिला के यहाँ पर ही 32 बिट हैं, इधर भी 32 बिट हैं,
यहाँ पे 32 नोट कर लो। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी। जैसे कि अपना आईपी आप /24 बता रहे हैं कि क्लास ही की है। जैसे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, इसमें आईपी दिया गया था अपना 172.117.176.0/25। लेकिन ये तो अपनी क्लास इसकी आईपी है, क्या कहते हैं, बी की आईपी है सर। मास्क मास्क जो है क्लास जी सर। डिफाइन नहीं करता है। जो ओके। क्लास डिफाइन करता है वो डिफाइन करता है पहला ऑब्जेक्ट, ओके सर। जो कि आगे पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ ये बता रहा है किसी नंबर को, अगर ए नंबर को, क्लास ए का कोई नंबर हो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा कहीं पे लिखा हो और मास्किंग 24 दे दिया जाए, तो भाई ये नंबर तो क्लास ए का ही रहेगा, ये क्लास ए का है, ये ओके सी का सर। नहीं होगा। ये तो मास्क बता रहा है कितने बिट्स नेटवर्क की। तो पहला ऑक्टेट जो होता है ये वाला, वो डिफाइन करता है क्लास को, जो अगली स्लाइड पे अभी देखेंगे। नोट करें इसको। नोट हो गया। जी सबका नोट हो गया भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 एड्रेस। तो IP वर्जन 4 का जो जर्नल फॉर्मेट था, इसके पहले ऑक्टेट से हम क्या करेंगे, क्लास ए, बी, सी, डी और ई। क्लास ए की रेंज 0 से लेके 127 तक है फर्स्ट ऑक्टेट में।
Second, third, and fourth octet will be 0 to 255. क्लास भी 128 से लेके 191 तक है। क्लास सी 192 से 223 तक। क्लास डी 224 से लेके 239 तक। क्लास ई 242 255। Only ABC will use in the networking. If you want to implement the class D और E, तो ये जो एड्रेसेस हैं एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू, बिकॉज क्लास डी रिजर्व्ड है मल्टी कास्टिंग के लिए। मल्टी CASTING, इसको आप CCI में पढ़ेंगे। और मल्टीकास्टिंग का बहुत यूज है। मल्टीकास्टिंग जो है जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सब इस्तेमाल करते हैं मल्टीकास्टिंग को। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी यूज करता है। यूट्यूब के ऊपर जो भी आपके पास वीडियोस आप देखते हैं वो भी इस्तेमाल करता है। क्लास ई किसी को नहीं दिया गया। क्लास ई जो है रिजर्व्ड है और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस USA, अमेरिका के लिए। कुछ किताबों में ये हो सकता है कि क्लास ए की रेंज 1 to 126 हो। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि जीरो IP एड्रेस कहलाता है नल IP एड्रेस, और कोई भी डिवाइस इसको एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज ये यूज्ड किया जाता है इन डिफॉल्ट राउट में इसका इस्तेमाल होता है। और जो 127 है, 127 कहलाता है लूप बैक एड्रेस, और इसका यूज किया जाता है यूज्ड इन सेल्फ टेस्टिंग। नोट करें, जब नोट हो जाए तो बता दें। सर एक बार जीरो का यूज बता दीजिए दोबारा। हाँ जी। जीरो का दोबारा बता दीजिए। जीरो एक सौ यूज किया सत्ताईस जाता है डिफॉल्ट राउट के अंदर। कैसे यूज होगा देखेंगे आगे जाके, अभी तो याद करने वाली चीज जो कहा जा रहा है।
ये भाई हो गया सबका। हाँ जी सर। तो अगर आपने अपने डिवाइस के अंदर 1 से लेके 126 का कोई एड्रेस डाला, तो आपका जो पीसी है, डिवाइस है, उसका मास्क ये वो लेती है, क्योंकि डिफॉल्ट मास्क हो। और क्लास बी का कोई एड्रेस डालते हैं जिसका फर्स्ट ऑफ डेट इसमें से आता हो, बाकी कुछ भी हो, तो उसका मास्क आपका जो पीसी है वही एक्सेप्ट करेगा। और सिमिलरली क्लास सी का कोई नंबर डालते हैं तो उसका मास्क डिवाइस ऑटोमेटिकली ये लेगी। क्वेश्चन ही पैदा होता है इससे, वो करती क्या है डिवाइस। एक तो ये पता लग जाता है कि कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं और कितने बिट होस्ट की। क्या इसके अलावा भी कोई काम होता है? तो एक टर्म होता है जिसका नाम होता है एंडिंग प्रोसेस। ANDING, एंडिंग प्रोसेस। एंडिंग प्रोसेस क्या है? ये आउटपुट है ऑफ एंड गेट, और ये यूज किया जाता है टू कैलकुलेट नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी को कैलकुलेट करने के लिए या एनआईडी को कैलकुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड गेट की शक्ल कैसी होती है? एंड गेट देखने में ऐसा नजर आता है, सिंबल उसका, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है। जेड बराबर एक्स इन वाई भी कह सकते हैं और वाई को एक्स भी कह सकते हैं। जब हम कोई आईपी एड्रेस अपनी नेटवर्क डिवाइस के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उसका मास्क डिवाइस खुद ले लेती है अगर हम डालना भूल जाएं। तो वो क्या करती है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगी और इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगी। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद वो अप्लाई कर देगी किसके ऊपर? एंड गेट के ऊपर। ये एक्स, ये वाई, और ये आउटपुट होगी जेड। तो जो जेड आएगा ये क्या होगी? ये नेटवर्क आईडी होगी। अब जेड जो निकलेगा किस फार्मूले से निकलेगा? इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। अगर बाइनरी की बिट एक्स की भी जीरो है, वाई की भी जीरो है, तो जेड की जीरो हो जाएगी। अगर ये 0 1 है तो जीरो हो जाएगी, 1 0 है तो जीरो हो जाएगी, 1 1 है तो 1 हो जाएगी। अब इसमें कुछ लोगों को ये होगा जी हमने डिग्री नहीं किया, हमारे इसमें नहीं आ रहा, कैसे हो गया? तो हर एक ने सेकंड क्लास जरूर पढ़ी है, वो भी क्लास में है। सेकंड क्लास में जीरो की गुणा जीरो से की जाती है तो आउटपुट ये आती है, जीरो की वन से, वन की जीरो से, और वन की वन से। तो ये दोनों आउटपुट एक जैसी हैं, इसको भूल जाइए, इसको याद कर लीजिए, एंडिंग प्रोसेस को नोट करें, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सर। अब हमने बाइनरी और डेसिमल कन्वर्जन करना आना चाहिए। डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन, क्योंकि आप जब सबनेटिंग सुपरनेटिंग समराइजेशन करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। लेट्स से 29 एक नंबर है, इस नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 8 जीरो स्केच कर ली और इनकी वैल्यूज हैं 1248, 16, 32, 64 और 128 नोट कर लीजिए। अब 29 हम लिखना चाहते हैं, तो 16 और 8, 24, 4, 28 और 1 29, जिनको जोड़ने से और आंसर उनको 1 कर दीजिए और रेस्ट ऑफ दी बिट्स को 0 कर दीजिए। इससे आसान तरीका वर्ल्ड में कोई नहीं है। 139 लिखना चाहते हैं तो किस किस नंबर जोड़ेंगे? तो 139 में अगर हम जाते हैं तो 128 और 8, 136 और 2, 138 और 1, 139। तो इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, ये 1 1, ये 0 0 0 0। तो ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया। प्रैक्टिस आपने करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान है। ये नंबर हमने लिखा और ये लिख दिया। अब यहाँ पर कैसे निकालें इसको? ये जो बिट है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 128 होती है। इसकी कितनी होती है? 64 होती है। इसकी कितनी होती है? 32 होती है। तो जो जो 1 है उनको जोड़ दें। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। जो भी आंसर आएगा नोट करें।
सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। कैसा हो गया। ये नोट हो गया सबका भाई। यस सर। नाउ अब तीन चीजें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। एक टर्म होता है कि नेटवर्क आईडी क्या होती है। दूसरा टर्म होता है कि वैलिड आईपी किसको कहते हैं। तीसरा होता है कि ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है। जो नेटवर्क आईडी है वो है घर, और ये नाम है। और ब्रॉडकास्ट आईडी है आवाज। अगर आप किसी का घर मालिक, उसका एड्रेस बताओ, ये जहाँ जाना है, ये घर है, इस बंदे को ए को एड्रेस दिया गया कि बी से मिलने के लिए जा रहा है, बी का घर ये है, ये इसके घर के दरवाजे पर आके खड़ा हो गया। बी के पास ना तो फोन है और ना ही उसके घर में लाइट है, तो कैसे पता लगेगा बी को ए बाहर खड़ा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको नॉक करेगा, यानी आवाज देगा। अब चूंकि आईपी एड्रेस भी 32 बिट का है और घर भी 32 बिट का है, तो आवाज भी कितने बिट की होगी, 32 बिट्स की होगी। तो नेटवर्क आईडी को निकालने के लिए हम इस एंडिंग प्रोसेस का यूज करेंगे जो यहाँ पे बताया गया है। तो लेट्स से वी आर टेकिंग द आईपी एड्रेस 199.19.17, लेट्स से 20, और इसका मास्क अगर हम ना भी दें तो ऑटोमेटिकली मास्क डिवाइस ये ले लेंगे। एंड व्हेन यू विल कन्वर्ट इनटू द बाइनरी फॉर्मेट, जब आप बाइनरी फॉर्मेट में करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगा। तो 199 का मतलब है 128 और 64, 192। 192 में 7 और ऐड कर दीजिए, ये 199 हो गया। जब आप 19 लिखेंगे तो 16 और ये 3 हो जाएगा, और 17 में ये 16 और 00, ये 1 हो जाएगा, और 20 में 00 और ये 16 और ये 4 और ये 00। ठीक है जी, ये कन्वर्जन हो गया आईपी एड्रेस का। जब आप ये कन्वर्ट करेंगे 255, तो 1111 1111, देन अगेन 111 111 0 0 0 0 0 0 0। अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद एंड गेट के ऊपर, तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो यहाँ पर आएगी। और
यहाँ पर जो टेबल पीछे बताई गई थी, जिसका ट्रुथ टेबल या सेकंड क्लास का मैथमेटिक्स, उसके अकॉर्डिंग जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो वन और वन वन हो जाएगा, ये वन, ये जीरो जीरो जीरो, वन वन वन, देन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, वन वन, and 0 0 0 1 0 0 0 1, then 0 0 0 0 0 0 0 0। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये फिर से 199 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 19, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। 70। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है, जो आउटपुट ऑफ एंड गेट है, इसको हम कहेंगे कि ये नेटवर्क आईडी है, नोट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड से। हो गया सर। ने नोट कर लिया। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जितना जो ये पोर्शन है, ये आईपी का कन्वर्जन है, और ये इतना जो पोर्शन है, ये नेटवर्क आईडी का कन्वर्जन। तो इस वैल्यू में ये जो किया गया है, और ये जो किया गया है, क्या इसमें कोई डिफरेंस नजर आता है तुम्हारे? देयर इज एनी डिफरेंस? उधर से चल रहा है। 5 मिनट का टाइमिंग, चलो और थोड़ा सा वेट करो। 5 मिनट के बाद अभी शुरू करते। तो यहाँ पे कोई भी क्या डिफरेंस नहीं है, सब एक जैसे ही हमें नजर आ रही हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये अलग है और ये क्या अलग है, राइट? इसमें सारी बिट्स क्या हैं? जीरो। इसमें सारी जीरो। बिट्स क्या हैं? वन। तो नेटवर्क आईडी में सारी बिट जीरो हैं, आईपी एड्रेस के अंदर कुछ बिट जीरो हैं, कुछ वन है, तो बचा क्या अब? ब्रॉडकास्ट आईडी।
तो नेटवर्क आईडी कब होगा? जब वो ऑल होस्ट बिट्स क्या होंगी? जीरो होंगी। ब्रॉडकास्ट आईडी कब होगा? जब ऑल होस्ट बिट्स क्या होंगी? वंस होंगी। और जब ऐसा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन, तो क्या होगा? वैलिड आईपी होगा। तो लेट्स से 199.19.17.0 ये एनआईडी है। 199.19.17.0 ये आईपी है। एंड 199.19.17.255 क्या है? बीआईडी है। क्यों? क्योंकि इसमें इतना पोर्शन तो सब में क्या है? कॉमन है, राइट? अगर हम जीरो को कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है? 0 0 0 0। ठीक है। 20 कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 1, देन 0 0, सॉरी 0 1 और 0 0, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन। और 255 कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सारी बिट्स क्या हो जाएंगी? वन वन है। तो यहाँ तक ही हमने इनको पढ़ाया है, अनूप को। यहाँ तक आपको ही पढ़ा दिया है। अब बाकी जो सर सर एक बार थोड़ा सा और बता दीजिए। जी, क्या बताना है बोलिए। सर थोड़ा सा पीछे जाइए। हम्म, पूछें। सवाल पूछोगे तभी तो एक बार जवाब। सर ये बता दीजिए, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी इसमें। भाई यहाँ पे हमने बताया कि इसका जो कन्वर्जन है, ये हाँ 24 बिट ऐसी है। हाँ जी। और नीचे जो आंसर आया उसकी 24 ही है। क्या इसमें कोई डिफरेंस नजर आता है? नहीं, सारी बिट एक ही जैसी है ना ये। हाँ जी सर। इससे तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते ना। तो आप रिकॉग्नाइज कहाँ से कर रहे हैं? इस वाले पोर्शन से। हाँ जी। यहाँ पे जीरो एंड वन है, लेकिन ये किसका कन्वर्जन है? आईपी का ना। हाँ जी। तो आईपी के केस में होस्ट के पोर्शन में जीरो एंड वन है। ठीक है यस। जी। और नेटवर्क आईडी केस में होस्ट का पोर्शन क्या है? सारे जीरो है। यस। तो तीन ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो सारे जीरो हो जाएं, या सारे वन हो जाएं, या जीरो एंड वन हो जाएं। यस। तो हमने कहा कि अगर ये नंबर है, इसमें सारी बिट जीरो हैं, तो इसको हम एनआईडी कहेंगे। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये इतना तो कॉमन रहता है। 20 को कन्वर्ट किया तो जीरो एंड वन का कॉम्बिनेशन है, यानी वैलिड आईपी एड्रेस है। और जब इसको कन्वर्ट किया तो 255 में सारी बिट्स ऑन हो गई, यानी ये ब्रॉडकास्ट आईडी है। इसका यूज क्या होगा आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या यूज होगा। ठीक है जी। व्हाट्सएप पे हाँ जी। अपने अपने नंबर डाल दें। इस पे क्या नाम है, चैट बॉक्स में इसमें नंबर लिख दें। और जो क्लास की गई है वो अपलोड आपको वहाँ पे कर दी जाएगी। नंबर डाल दें ताकि मैं सेशन को बंद करूँ। ठीक। वहाँ से ऑन कर दो। इनसे भी बोलना ही